भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कालों के काल महाकाल, मतलब ये कि शिव का ही विकराल स्वरूप जो एक विनाशकारी स्वरूप में विख्यात है। मतलब यही होता है कि सृष्टि में शिव के सिवा अन्य कोई देवी देवता है नहीं जो सृष्टि का संहार कर सके, सृष्टि का विनाश कर सके। और सृष्टि के विनाश करने का मतलब सभी लोग इनसे छोटे हैं, इसीलिए शिव को ही कहा गया है कालों के काल महाकाल। और आज वही महाकाल इस कलयुग में काल पुरुष को इस पृथ्वी पर अवतरित किए हैं। और वो काल पुरुष कौन है? स्वयं मैं हूं, क्योंकि इंसान ही भगवान बनता है, अपने कर्मों के अनुसार बनता है। ये शब्द कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि मैं काल पुरुष हूं तो आप लोग मेरी पूजा करो, आप लोग मेरी भक्ति करो। मैं सिर्फ एक इंसान हूं, इस पृथ्वी पर हूं तब तक मेरे कर्म मुझे भगवान बनाएंगे। और भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता है। इंसान स्वरूप में अनेकों भगवान होते हैं पृथ्वी पर। कहीं पर भी चले जाओ आप, जो भी साधु संत महात्मा हैं जो इस सृष्टि को के बैलेंस को बराबर करके रख रहे हैं अपनी भक्ति के माध्यम से, वो भी एक भगवान है। लेकिन सबकी कार्यशैली बटी होती है, अलग अलग होती है, सबको अलग अलग कार्य मिलता है। उसी हिसाब से ही इस कलयुग में, इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में, इस युद्ध में, संहारक स्वरूप में मेरा अवतरण हुआ है। जब महाकाल ने काल को भेजा इस पुरुष के पास, तो ये पुरुष काल पुरुष बन गया। इससे पहले ये पुरुष सिर्फ एक पुरुष था, एक इंसान था, एक व्यक्ति था। लेकिन महाकाल की इच्छा से ही महाकाल ने अपनी सारी शक्तियां इस पुरुष को दी, जिससे ये काल पुरुष कहलाया। और इस काल पुरुष के कार्य क्या है? इस सृष्टि में विनाश की लीला लिखना। विनाश का लीला लिखने का मतलब क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? इस सृष्टि में जितने भी विनाशकारी कार्य होंगे ये काल पुरुष के माध्यम से होंगे। ना ही काल पुरुष कभी कहीं पर जाएगा कुछ करने के लिए, ना ही इसको शस्त्र उठाने की आवश्यकता है संहार के लिए। क्योंकि काल पुरुष, इतना आप याद रखो, महाकाल से उत्पन्न हुए हैं काल। और काल जब सामने आते हैं तो उसके समक्ष कोई नहीं टिक सकता। और पुरुष सिर्फ अपना कार्य कर रहे हैं। मतलब ये कि मैं सिर्फ अपना कार्य कर रहा हूं। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के शरण में रहते हुए हवन यज्ञ के माध्यम से इस तंत्र मंत्र की दुनिया को नष्ट कर रहा हूं। काल संहारक हैं, उनका काम है संहार करना। चाहे वो देश से आप जोड़कर देखो, देश से जोड़कर हमका मतलब ये है कि जो युद्ध चल रहे हैं एक दूसरे देश से, जो ये आने वाले समय में एक विश्व युद्ध का स्वरूप लेंगे, वो कार्य काल कर रहे हैं, संहार काल कर रहे हैं। और पुरुष सिर्फ इस दुनिया से तंत्र मंत्र की दुनिया को समाप्त करेंगे, एक दैविक शक्तियों की दुनिया बसाएंगे। इस पृथ्वी पर देवी देवताओं की शक्तियों की दुनिया बसेगी, जो कि एक सत्य सनातन धर्म के नाम पर चलेगी। यही कार्य है काल और पुरुष का।
काल का मतलब संहार, आप लोग समझ लो ये अच्छी तरह। और पुरुष का मतलब कि जितनी बुराइयां हैं इंसान के अंदर उसको नष्ट करना। और वो बुराइयां चाहे किसी भी स्वरूप में हो, चाहे किसी भी देवी देवता की शक्ति से क्यों ना चल रही हो, अधर्म के कार्य जितने भी हो रहे हैं सबको नष्ट करना इस पुरुष का कार्य है। यही काल पुरुष आने वाले समय में सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराएगा। और आपके समक्ष जो व्यक्ति है ये एक काल पुरुष है। कुछ समय के लिए, जब तक सृष्टि का परिवर्तन नहीं होता तब तक ये काल पुरुष अपना कार्य करता रहेगा। हवन यज्ञ के माध्यम से अनेकों बुराइयों को नष्ट करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म से रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। जिसके कार्य गलत हैं, जिसका मार्गदर्शन गलत है, जो सत्य के नाम पर झूठ का उपयोग कर दुनिया को लूट रहा है, तंत्र मंत्र का उपयोग कर रहा है, उनकी बुराइयों को नष्ट करना इसी काल पुरुष का ही कार्य है। अंदर के कार्य काल पुरुष कर रहे हैं। इंसान के अंदर जितनी भी तंत्र मंत्र की शक्तियां, सिद्धियां, जिनका गलत उपयोग किया जा रहा है, ये कार्य काल पुरुष कर रहे हैं। और जो ऊंचाई के स्तर पर कार्य हो रहे हैं, जो युद्ध चल रहा है, जो नरसंहार चल रहा है, वो स्वयं महाकाल कर रहे हैं, जिसको हम काल के नाम से जानते हैं। और महाकाल ने उस काल को हमेशा के लिए इस पुरुष को सौंप दिया है कि अपनी इच्छा से संहार करो इस दुनिया में अधर्मियों का, और अपने कर्मों के द्वारा इस दुनिया को शुद्ध भी करो। तो मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूं, भक्ति के माध्यम से, हवन यज्ञ के माध्यम से इन बुराइयों को नष्ट कर रहा हूं। सृष्टि में विनाश की लीला स्वयं महाकाल लिखे हैं, और जो लिखे हैं वही कार्य कर रहा हूं मैं। इसीलिए मेरा नाम है काल पुरुष। और इस काल पुरुष की भाषा को समझने की कोशिश करो। सृष्टि का परिवर्तन शुरू हो रहा है और काल पुरुष का सिर्फ यही संकेत है। अपने आप को संभाल सकते हो तो संभाल लो, अपने प्राणों की सुरक्षा कर सकते हो तो कर लो। सिर्फ लास्ट अवसर आपको मिलेगा। जुलाई की पूर्णिमा से एक माला के माध्यम से जो इस माला को हासिल कर लेगा, जो इस माला के महत्व को समझेगा, जो इस माला के नियमों का पालन करेगा, जो इस शिव के मार्ग पर चलेगा, सिर्फ उसी के प्राणों की सुरक्षा संभव होगी। वही काल पुरुष की दृष्टि से बच पाएगा। अन्यथा काल पुरुष की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगी उसका अंत निश्चित है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।